है स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में आज मैं आप लोग को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सिंपल बेंडिंग स्ट्रेस का न्यूमेरिकल बताने वाला हूँ। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्रॉस सेक्शन डायमीटर ऑफ अ 2 मीटर लॉन्ग बीम इज 8 सेंटीमीटर। एक बीम है जिसकी टोटल लंबाई 2 मीटर दिया गया है एंड उसका जो डायमीटर है वो 8 सेंटीमीटर है। तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये 2 मीटर लंबी बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसकी टोटल लंबाई 2 मीटर है। इसका डायमीटर 8 सेंटीमीटर दिया गया है। डायमीटर कितना दिया गया है? 8 सेंटीमीटर। और डिटरमाइन मैग्नीट्यूड ऑफ सेफ कंसंट्रेटेड लोड एट 1.4 डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड, यानी 1/4 डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड। ये किसी एक एंड की तरफ से 1/4 के दूरी पर आपको डब्ल्यू लोड फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बीम है जिसकी लंबाई 2 मीटर है, उसका डायमीटर 8 सेंटीमीटर है। तो किसी एक किनारे से, चाहे ये किनारा ले लीजिए चाहे ये किनारा ले लीजिए, यहाँ से उस लेंथ का 1/4 के डिस्टेंस पे, 1/4 का मतलब है जैसे 2 मीटर पूरा लंबाई है, 1/4 का मतलब 1/4। इसे कैंसिल करेंगे अगर आप तो क्या आ जाएगा? 0.5 मीटर आ जाएगा ये। यानी 0.5 मीटर की दूरी पर ये वाला एंड ले लीजिए आप, मान लीजिए। तो यहाँ से 0.5 मीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पर एक पॉइंट लोड W फाइंड आउट करना है। सेफ कंसंट्रेटेड लोड, सुरक्षित संकेंद्रित भार आपको फाइंड आउट करना है। यानी W का मान निकालना है पॉइंट लोड में। ये टोटल 2 मीटर है, 2 मीटर में से ये आधा मीटर माइनस कर देंगे तो ये कितना डिस्टेंस बचेगा? 1.5 मीटर। सेम क्वेश्चन कल मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में बताया था, बट उसमें डिफरेंट ये था कि वहाँ पर जो लोड था वो बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे लगा हुआ था। तो जब सेंटर पॉइंट पे लगा हुआ होता है तो हम वहाँ पर सीधा सिंपल फार्मूला यूज कर लेते हैं मूवमेंट का, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर हमें, वही मैंने आपसे पहले भी बताया था कि मैं ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें आपका लोड सेंटर पॉइंट पे न लग के बल्कि कहीं और जाके लगेगा। तो यहाँ पर हम मूवमेंट कैसे निकालेंगे उसके लिए मैंने डायग्राम बना दिया है। So that maximum permissible bending stress not to exceed 150 मेगापास्कल। यहाँ पर सिग्मा का वैल्यू दे दिया गया है 150 मेगापास्कल। 1 मेगापास्कल में 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होता है, तो इसे न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में हम चेंज कर लेंगे। तो देखो हमें यहाँ पे निकालना क्या है। चलिए पहले जो वैल्यू और दिया लिख लेते हैं। एल का टोटल वैल्यू 2 मीटर दिया गया है, डाया दिया गया है आपका 8 सेंटीमीटर, और हमें निकालना क्या है? डिटरमाइन मैग्नीट्यूड ऑफ सेफ कंसंट्रेटेड लोड, यानी W की वैल्यू आपको निकालना है। तो देखिए जब W का वैल्यू निकालना है ना, तो ये बात तो समझ लीजिए कि जब W का वैल्यू हमें निकालना है तो यहाँ पर हमें मूवमेंट को तो लेके चलना ही चलना होगा। मूवमेंट को तो मुझे लेके चलना ही चलना होगा। और वैसे भी मैं आपको बता दिया हूँ कि इस चैप्टर में मैं आपको सारे क्वेश्चन जो है बेंडिंग इक्वेशन से ही सॉल्व करूँगा। M/I = σ/y = E/R। इसी फॉर्मूले से मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पर M/I को तो लेके चलना ही चलना होगा, क्योंकि हमें यहाँ लोड निकालना है। जब लोड या मूवमेंट दोनों एक ही चीज़ होता है, क्योंकि दोनों का रिलेशन होता है, फॉर्मूले बने हुए हैं। और σ/y इसलिए लेके चलेंगे क्योंकि सिग्मा की वैल्यू यहाँ दिया गया है, E/R की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब हमें I का वैल्यू मालूम, I निकालना है, सिग्मा निकालना है, Y निकालना है और मूवमेंट M निकालना है। तो सबसे पहले मूवमेंट निकाल लेते हैं। मूवमेंट निकालने के लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इस पॉइंट पे मैक्सिमम मूवमेंट होगा और मैक्सिमम मूवमेंट ही हमें निकालना होगा। ऐसी गलती कभी मत करना कि M का फॉर्मूला आप यूज कर लीजिए, M बराबर होता है WL/4 पॉइंट लोड के लिए, गलत हो जाएगा। यूडियल के लिए W²/8 हो जाएगा।
बट यहाँ पे पॉइंट लोड की बात की गई है तो WL/4 फॉर्मूले से हम नहीं निकालेंगे। अगर ये लोड आपका सेंटर पॉइंट पे होता तो हम सीधे सीधे फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, M बराबर WL/4। यहाँ से यहाँ से हम जो है मूवमेंट का वैल्यू यहाँ रख देते, बट इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन में हम इस पॉइंट पे मैक्सिमम मूवमेंट निकालेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसे A पॉइंट मान लीजिए, इसे B पॉइंट मान लो, इसे C पॉइंट मान लीजिए। तो सबसे पहले आप A और B पॉइंट पे रिएक्शन निकालिए। यहाँ पे रिएक्शन ऑफ RA हो जाएगा, यहाँ पे रिएक्शन RB हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि RA प्लस RB बराबर क्या हो जाएगा, W, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद A या B पे मूवमेंट ले लीजिए, तो चलिए A पे मूवमेंट ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, RB इंटू यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, RB इंटू 2 मीटर माइनस W इंटू 1.5 मीटर। ये रिएक्शन आपको निकालना अच्छी तरह से आता है, क्योंकि इससे पहले मैं SFD BMD के चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन लगाया हूँ जिसमें केवल मैंने आपको रिएक्शन निकालना ही सिखाया हुआ। अगर आप नहीं इसको निकाल पा रहे हैं तो वहाँ आप जाके वीडियो को देख लेंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2RB इज इक्वल टू 1.5 W, RB इज इक्वल टू 1.5 W अपान में 2, RB इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, इसे कैंसिल कीजिए, 1.5 से 0.75 आ जाएगा, 0.75 W। RB का वैल्यू आ गया। अब RB का वैल्यू यहाँ पे रखो, RA का वैल्यू आ जाएगा, RA प्लस 0.75 W इज इक्वल टू W, RA बराबर W माइनस 0.75 W, RA इज इक्वल टू 0.25 W आ गया। बट हमें क्या निकालना है, हमें मैक्सिमम मूवमेंट निकालना है, हमें C पॉइंट पे मूवमेंट निकालना है। तो अब C पॉइंट पे मूवमेंट ले लीजिए, किसी एक तरफ का ही कंसीडर कीजिएगा। तो मूवमेंट ऑफ पॉइंट C क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखिए, C पॉइंट पे मूवमेंट एट पॉइंट C पे क्यों लिया, क्योंकि हमें मैक्सिमम मूवमेंट निकालना है। तो क्या हो जाएगा C पे मूवमेंट, RB इंटू यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, RB इंटू यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 0.5। RB का वैल्यू कितना है, 0.75 W इंटू 0.5। तो ये हो जाएगा आपका 0.375 W। ये मूवमेंट आ गया है आपका, मैक्सिमम मूवमेंट ही तो हमें लेना था। तो C पॉइंट पे मूवमेंट अधिक है, तो C पॉइंट पे हम मूवमेंट ले लेंगे। यहाँ पे बात समझ में आई आपको। चलिए अब हम अपने बेंडिंग इक्वेशन में चलते हैं। अब हमें M पता हो गया, ठीक है। I निकाल लीजिए। I का फॉर्मूला क्या होता है, पाई d की पावर 4 अपान में 64। सर्कुलर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो पाई d की पावर 4 अपान में 64 होता है। पाई d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू है, अच्छा यहाँ पे यूनिट पे भी आप ध्यान देंगे, ये यूनिट आपका आ गया न्यूटन मीटर में आ गया। इसे काम करते हैं, सबको न्यूटन मिलीमीटर में लेके चलिए, मोमेंट को भी। तो मोमेंट आपका कितना हो जाएगा, मीटर को मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 375 न्यूटन मिलीमीटर हो जाएगा आपका। ये मोमेंट हो गया। डी का वैल्यू मिलीमीटर में लेके चलिए 80 mm है आपका, ये 80 की पावर 4 अपान में 64। ये हो जाएगा पाई इंटू 80 की पावर 4 डिवाइड बाई 64। तो 2.01 इंटू 10 की पावर 6, 2.01 इंटू 10 की पावर 6 मिलीमीटर की पावर 4 आ गया। आई का वैल्यू निकल गया। सिग्मा का वैल्यू दिया गया है। वाई कैसे निकालेंगे, वाई इज इक्वल टू होता है d/2। डी कितना है 80 mm/2 बराबर 40 mm।
यहाँ से आपको y का वैल्यू भी मिल गया, ये i का वैल्यू। अब बेंडिंग इक्वेशन में आ जाइए आप, m/i इज इक्वल टू σ/y। यहाँ से आप m/i इज इक्वल टू σ/y, m का वैल्यू रख दीजिए 375, w अपान में i का वैल्यू 2.01 इंटू 10⁶, सिग्मा का वैल्यू 150, y का वैल्यू 40 mm। यहाँ से w इज इक्वल टू निकालिए, क्या हो जाएगा, क्रॉस में ये देखिए आपका ऊपर पहुँच जाएगा ना, 150 इंटू 2.01 इंटू 10⁶, ये 375 नीचे आ जाएगा इंटू 40, तो यहाँ से आपका w का वैल्यू हो जाएगा, इसे सॉल्व कर लेते हैं, इंटू 150 डिवाइड बाई 375 डिवाइड बाई 40, तो ये लोड आपका आ गया 20.1 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ये आंसर हो गया। या हम इसे कह सकते हैं 20 किलो न्यूटन। 10⁻³ न्यूटन को, इसको किलो न्यूटन में चेंज किया तो 1 किलो न्यूटन में 1000 न्यूटन होता है। 0.1 को हमने कंसीडर नहीं किया, तो W का वैल्यू कितना आ गया आपका 20 किलो न्यूटन। तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे इस यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेंगे, जिससे कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में।